पौड़ी जिले में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय के पत्रकारों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग में पत्रकारिता के स्तर पर गहनता से चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर बड़ी तेजी से लोगों को प्रभावित कर रहा है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर ये दौर चरम पर है। हालांकि मीडिया की ओर से जो खबरें प्राथमिकता से दिखाई जा रही हैं, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा नहीं कर सकता। वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन उनियाल ने बताया कि बिना किसी मुद्दों के आधार पर सोशल मीडिया पर खबरें तैर रही हैं। ऐसी खबरों की वास्तविकता की जाँच होनी चाहिए। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा तय किए गए राष्ट्रीय प्रेस दिवस के विषय के अनुकूल आज प्रेस दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पत्रकार साथियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और विषय के अनुकूल सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत से पत्रकार साथियों द्वारा बहुमूल्य सुझाव भी साझा किए। जो बहुमूल्य सुझाव पत्रकार साथियों द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, जिनका निराकरण हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे और जो रिकमेंडेशन हमें शासन को, निदेशालय स्तर को प्रेषित की जानी है, उसको भी जरूर प्रेषित करेंगे ताकि सभी के हित के अनुकूल पत्रकारिता में बहुत ही अच्छा निर्णय हो सके और शुद्ध विशुद्ध पत्रकारिता का पथ अग्रसर हो सके। और पत्रकारिता दिवस की जो सब्जेक्ट है मेधा इंटेलिजेंस। प्रेस परिसर की तरफ से तो बहुत पत्रकारों ने यहाँ पे तमाम मुद्दे उठाए, तमाम सवाल किए, तमाम शिकायतें की, तमाम सुझाव रखे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जो पत्रकारिता के दायित्व हैं, क्या दायित्व है हमारे कि आज जो हम प्रसारित हो गए हैं इस विज्ञान के युग में, सोशल मीडिया हो, तमाम चीज़ें हैं, तमाम तरह के समाचार आज हमें जो मिल रहे हैं, उनको किस तरह से हमें अपने आप को उनके प्रति संभाल के चलना है, समाज के प्रति जवाबदेह बनना है। ये खास मुद्दा ये रहा कि हमें अब अपनी जिम्मेदारी और सावधानीपूर्वक निभानी पड़ेगी। कई भ्रामक प्रचार, कई समाचार इस तरह से सोशल मीडिया पे या इस युग में जो प्रसारित हो रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, उनसे बचकर जो सही है जनपक्ष में जो मुद्दे हैं उनको आगे लाना चाहिए। ये मुद्दा खासकर पत्रकारों के बीच। पौड़ी में नगरपालिका चुनाव की तैयारियों को पूरा करने में प्रशासन जुट गया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में नगरपालिका क्षेत्र वार्डवार जनगणना के लिए संगणनों की स्थान निकाय के जो चुनाव हैं उसके लिए सर्वे कार्य होना है, गणना होनी है वार्डवार। तो उसी में हमने पहले वार्डवार हमने संगणक और सुपरवाइज़र नियुक्त किए थे और आज हमारे द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया गया और निर्देश जारी किए गए। उसमें एक तो हमने उनको क्षेत्र आवंटन किया है वार्डवार की कौन किस क्षेत्र में गणना करेगा, और जो उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयोग है उससे हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रत्येक घर में जाके उन्हें किस तरह से गणना करनी है, उस संबंध में हमने उनको निर्देश दिए। नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक के छिड़ा खान डीठा साहिब मोटर मार्ग में शुक्रवार की सुबह एक कैंटर वाहन के खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को पास के ही सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसा बेहद दर्दनाक था। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंटर में बैठे हुए लोग पास के ही गाँव में पीपल पानी में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान अचानक कैंटर अनियंत्रित हो गया और गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें बैठे 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें सवार 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन यहाँ पर, एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर प्रशासन बहुत ढीला है। फिर उसके बाद जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ जो जीत के जाता है वो यहाँ पीछे की इधर की ओर देखता नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बना करके यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि होता है यहाँ से पहले वोट मांग लेता है, उसके बाद अपनी सत्ता में आने के बाद यहाँ की आम पब्लिक को कोई नहीं पूछता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ कैसे हो रही, कहाँ दुर्घटनाएँ हो रही, कहाँ क्या हो रही। अब भले ही अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हम नीचे स्पॉट पर थे, यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई लोकल प्रशासन नहीं, पटवारी नहीं, सब अपने, कोई कह रहा है मैं यहाँ हूँ, कोई कह रहा है वहाँ हूँ, कोई सारा प्रशासन सोया हुआ है।
सारी जब लाशें हमने निकाल दी हैं उसके बाद यहाँ पुलिस प्रशासन पहुँच रहा है। अब वो भी कह रहे हैं हम क्या करें, हमारे पास कोई आदमी नहीं, 4 आदमी हम, एक बड़े बाबू है, एक ऐसे कैसे चलेगा यहाँ। ये जो एक घटना घटी है बहुत दुखद घटना है। जो छिड़ाखान हमारा छिड़ाखान वाला ये मोटर मार्ग है, बहुत पहले से हमारी जो मांग रही है कि इस मोटर मार्ग में डामरीकरण हो, और लगातार हमने कई आंदोलन भी किए सड़कों में, कई सोशल मीडिया से लेकर और हमने सड़कों पे आंदोलन भी किए। लेकिन यहाँ पे जो इस प्रकार घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले वहाँ पे लगड़ पे कोरा पे एक घटना हुई, वहाँ पे हमारी 5 कैजुअल्टी वहाँ पे भी हुई थी। उसके बाद हमने यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनने कहा कि हम इस पर जल्दी PWD के हैंडओवर करा के इस पर जल्दी डामरीकरण होगा। लेकिन इतनी बड़ी घटना यहाँ पर दोबारा हो चुकी है। एक बहुत बड़ा दुखद घटना है हमारे क्षेत्र के लिए, और हमारे लिए, हम सभी जनता के लिए भी ये दुख का विषय है कि हम किस प्रकार कैसे क्षेत्र में जी रहे हैं और कैसी हमारी हालत है। लगातार ऐसी घटनाओं के होने के बावजूद भी हम अभी जागरूक नहीं हुए, तो हमारी और भी आगे की घटनाएं होती रहेंगी। और हम यहाँ पे शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो यहाँ पे आए, और DM और कमिश्नर साहब यहाँ पे हमारे आए हैं, कमिश्नर साहब यहाँ पे आए और DM साहब यहाँ पे आए। उससे DM से पहले हम यहाँ पे इन डेड बॉडियों को नहीं उठाएंगे और यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। और DM साहब से हमारा अनुरोध है और शासन प्रशासन का अनुरोध है कि समय पे यहाँ पे पहुँचें। और यहाँ पे ना इनकी रेस्क्यू टीमें हैं ना कुछ है, यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने स्वयं यहाँ पे जाके बड़ा रिस्क उठा के यहाँ पे रेस्क्यू किया है। और कुछ जाने और बच सकती थी, यहाँ पे रेस्क्यू टीमें नहीं होने के कारण लोगों की वहीं पे आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया लोगों ने। इस प्रकार यहाँ की क्षेत्रीय जनता बहुत ही आक्रोशित है। इसलिए यहाँ की क्षेत्रीय जनता की मांग है कि जल्दी से जल्दी इस रोड का डामरीकरण भी हो, और जो यहाँ पे जो कैजुअल्टियाँ हुई उनको मुआवजा मिले, और यहाँ पे जो शासन प्रशासन यहाँ पे पहुँचे, और साथ ही यहाँ पर जो क्या कहते हैं हमारी रेस्क्यू टीमें हों यहाँ पे पतलोट में या खंचों में, यहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीमें हों, NDRF या SDRF यहाँ पे नियुक्त हो, SDRF की यहाँ पे रेस्क्यू टीम हो। ऐसी घटनाएं यहाँ पे लगातार होती हैं, पहाड़ की परिस्थिति है, घटनाएं होती रहती हैं। जो अब तक की सूचना मिली है उसके आधार पर थाना खंचू क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियाँ थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे, 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी, 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। देर रात नरेंद्र नगर के राजमहल प्लास्टा बाईपास मार्ग पर होटल आनंदा के किनवाड़ी बस्ती के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन राजमहल प्लास्टा बाईपास रोड पर किनवाड़ी से ऋषिकेश की ओर जा रहा था। घटना की सूचना पाते ही स्थानीय किनवाड़ी बस्ती के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को घटना की सूचना दी। इस दुर्घटना में वाहन चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन की गति इतनी तेज थी कि वह सड़क पर बने 3 पैराफिटों को तोड़ते हुए खाई में जा गिरा। ये नरेंद्र नगर किलवानी आनंद होटल के पास अभी सड़क दुर्घटना हुई है, इसमें वाहन चालक चंद्रमोहन सन ऑफ श्री होशियार सिंह ये खाई में गिर गए गाड़ी चलाते हुए, और SDF द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा इनको रेस्क्यू किया गया। जब ये अस्पताल में लाए तो ये मृत थे। ECG करने के बाद इनकी स्टेट लाइन आई है, अभी परिजन आने वाले हैं और इनकी डेड बॉडी सुरक्षित रखी गई है अस्पताल में। प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 18 नवंबर को राजधानी देहरादून के सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि इस बार रोजगार मेले में 7 सेक्टर की 40 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी, जिसमें 1371 पदों के लिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी अभ्यर्थी रोजगार मेले में प्रतिभाग करना चाहता है वह रोजगार प्रयास पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बताना चाहूँगा कि हमारे निदेशक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में 18 नवंबर 2023 को रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 सेक्टर्स की लगभग 40 कंपनियों का कंफर्मेशन हमारे पास प्राप्त हो चुका है और लगभग 1371 पदों के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कॉल की गई है। उनके पद हमारे पास अवेलेबल हैं और मिनिमम जो सैलरी पैकेज है वो 8,000 से लेके 35,000 तक का सैलरी पैकेज पर मंथ कंपनी ऑफर कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग क्वालिफिकेशन है।
और जो भी कोई अभ्यर्थी हैं वो हमारे रोजगार प्रयाग portal.uk.gov.in पर जाके जो रोजगार मेले का वहाँ पे लिंक दिया हुआ है उसमें उस पूरी प्रेस विज्ञप्ति को देख भी सकते हैं और अपनी अर्हता को भी चेक कर सकते हैं। क्षेत्र पंचायत बैरीनाग की बैठक विकास खंड सभागार में ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय एक भी अधिकारी नहीं होने और स्थानीय लोक निर्माण विभाग, जल निगम सहित आधे दर्जन विभागों के अधिकारी नदारद रहे, जिसको लेकर ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि क्षेत्र पंचायत की बैठक को खानापूर्ति करने का आरोप लगाया और बैठक में कोई भी समस्या का समाधान नहीं होने का आरोप लगाया है। वहीं बैठक में विधायक फकीर राम टमटा ने अधिकारियों के न आने से नाराजगी जताई, अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की बातों को न सुनने का आरोप लगाया। 4 सालों से हम अपनी समस्याएं बीटीसी में हर लगातार उठाते आए हैं और उठाते भी हैं और कभी हमारी कोई चीज़ों का समाधान मिला नहीं। हमारी एक मांग है कि अगर भविष्य में अगर कोई बीटीसी होती है ब्लॉक में तो सीडीओ साहब और एसडीएम साहब की मौजूदगी भी हो हमारी बीटीसी, और यहाँ खाली एक बीटीसी में बुलाया जाता है, खाली खाना पूर्ति होती है, समस्या का समाधान कभी नहीं होता है। विकासखंड बैरीनाग की बीडीसी की बैठक संपन्न हुई है और उसमें हमारा जो एजेंडा था, बीडीसी का एजेंडा 1 महीने पहले हमारा जारी कर दिया गया था और उसमें जो भी कर्मचारी अधिकारी विभागों के नहीं आए हैं तो मेरा डीएम मैडम से और सीडीओ सर से अनुरोध है कि ये क्वेश्चन उनसे किया जाए कि वो क्यों नहीं पहुँचे हैं। जो आज की बैठक में नहीं आए हैं उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई मैं करूंगा।